नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पीटी और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट हैं दीपांश और नितिन। उल्टा-पुल्टा नितिन नहीं है, सीधा-सादी नितिन है। तो ये सीधी-सीधी बात करते हैं, इनसे हम सीधा-सीधा सवाल करेंगे, क्या प्रॉब्लम है आजकल लोगों की? नौजवानों की बात हो रही है भाई साहब। ये है कि आजकल माँ-बाप बच्चों को नहीं समझते, बच्चे माँ-बाप को नहीं समझते। प्रॉब्लम क्या है? पहले आप बताइए नितिन। सर, प्रॉब्लम यही है कि अंडरस्टैंडिंग आजकल उतनी अच्छी है नहीं। बच्चे बच्चे कहीं न कहीं अपने बारे में ये सोचते हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ़ जीना चाहते हैं और माँ-बाप को तो डर ही रहता है कि बच्चे किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएँ या फिर कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो कि सही नहीं हो उनके लिए। तो हमेशा माँ-बाप यही चाहते हैं कि बच्चों का अच्छा हो, लेकिन इसके कारण से कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपनी लाइफ़ में कर नहीं पाते, मुझे लगता है। ओवर टू यू दीपांश भी यही सोचता होगा शायद। दीपांश, आप क्या कह रहे हो? आप सहमत हो जो नितिन ने कहा? बिल्कुल, काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ये जो जनरेशन गैप है, ये एक आज की प्रॉब्लम तो नहीं है, हर जनरेशन की प्रॉब्लम है। हमारी जनरेशन के जो मेरी ऐज के, हमारी ऐज के जो नौजवान हैं, वो अपने पेरेंट्स से कुछ बातों पे सहमत नहीं हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बातों से सहमत नहीं होते थे। तो ये जो जनरेशनल गैप का जो वो है सिलसिला, तो चलता आ रहा है। बाकी इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी बहुत होती है। कुछ बातें नौजवान सही कहते हैं, कुछ बातें पेरेंट्स सही कहते हैं। बस जी। यही। आपने कहा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों पर हम बात कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जब ये जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम चल रही है तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए। क्यों नहीं समझते माँ-बाप बच्चों को? बच्चे क्यों नहीं समझते? मुझे लगता है बच्चे अपनी जगह सही होते हैं। क्या बोलते हो नितिन आप? सर, बेशक बच्चे अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे माँ-बाप की नज़र से सोचे तो उनको भी एक डर लगा रहता है, तो वो भी सही होते हैं। लेकिन ये है कि माँ-बाप को समझना बहुत ज़रूरी है कि अंदर उसके चल क्या रहा है या वो क्या करना चाहता है। डिपेंड वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हिसाब से सोच रहा हो या आपकी थिंक जहाँ जा रही हो, वो वहाँ जा रहा हो। मेन यही है कि उसकी शायद सेगमेंट अलग हो, उसकी लाइफ़ अलग हो, वो कहीं और देखना चाह रहा हो अपने आप को कि मैं क्या करूँगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि और मेरे मेरे को लगता है कि बच्चों को भी अपने माँ-बाप को समझाना आना चाहिए कि मैं क्या किस तरीके से मेरा लाभ है या फिर मैं अच्छी तरह से इस चीज़ को कर लूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब कोई क्रिकेटर बनना चाहता है या फिर कोई भी अदर एक्सेसरीज़ है जिसमें भी जाना चाहता है, तो वो किस तरीके से अपने माँ-बाप को समझाना चाह रहा है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, वो समझाना आना चाहिए मेरे हिसाब से। बड़े काम की बात कही आपने समझाने की। ये समझ की प्रॉब्लम है ना, सारी दुनिया में सबकी प्रॉब्लम है। बॉस अपने सबॉर्डिनेट की नहीं समझता, सबॉर्डिनेट उसकी नहीं समझता, हस्बैंड वाइफ की नहीं समझता, वाइफ हस्बैंड की समझता। तो आप बहुत हँस रहे हो दीपांश। आप बताओ, आप कुछ समझते हो किसी को? अच्छा, आपका अपने मम्मी-पापा के साथ समझ पूरी है, परफेक्ट? सर, मैं तो बहुत लकी हूँ। मेरे मम्मी-पापा शुरुआत से बहुत अंडरस्टैंडिंग है एंड अभी भी मेरे डिसीजंस होते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं और मैं भी उनकी बात समझता हूँ। और जो मैं अपने पापा से कहता हूँ हमेशा, एक हमारी जनरेशन का एक स्लैंग है, ब्रो टू ब्रो टॉक, कि एक कि ब्रो टू ब्रो टॉक जो होती है वो होनी चाहिए। बहुत नितिन कह वो रहे हैं खुशनसीब हो भाई। जी। अरे, आई एम ब्लेस्ड। और वो सुनते हैं। जैसे मुझे जो करना है, उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी है, फ्री हैंड दिया है लाइफ में, करियर को लेके, हॉबीज़ को लेके। एंड वही मैं बाकी जो भी लिसनर्स हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स की एज के हों, वो ये ज़रूर ध्यान रखें कि एक जो कॉन्वर्सेशन है शुरुआत से, बचपन से अपने बच्चों के साथ रखी जाए। जब वो स्कूल में हो तो उनकी प्रॉब्लम्स पूछें, उनके इंटरेस्ट पूछें, और जब वो एक अडल्टहुड में चले जाएँ, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनके क्या ड्रीम्स हैं, उन पे एक नज़र ज़रूर बना के रखें। और जो यंगस्टर्स हैं, वो अपने पेरेंट्स के जो सैक्रिफाइसेस हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनकी लाइफ में, उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करें। जी, जी। देखिए, बच्चे तो होते हैं बच्चे, उनसे आप बड़े होने की उम्मीद कर नहीं सकते। बड़े होते हैं मैच्योर, वो बच्चे नहीं होते। तो आप उम्मीद उनसे ज़्यादा कर सकते हो। एक अच्छी बात कही नितिन ने समझाइश की, आपने अच्छी बात कही ब्रो टू ब्रो टॉक की। असली बात यही है, समझाइश ब्रो टू ब्रो टॉक के अनुसार होना चाहिए, यानी कि एक दोस्ताना लहज़े में माँ-बाप बच्चों के साथ में बात करें। हाय, 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 हाय। I'll see you around in a minute. So we have some friends here. I'm sorry about that.
बात चल रही है नौजवानों की, तो ये बात है कि क्या माँ बाप के लिए ये मुश्किल काम है कि प्यार मोहब्बत से बच्चों के साथ बैठ के उनको एक इंसान समझ करके, बच्चा नहीं इंसान समझ के उनसे बात करें, उनको समझाएं। मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नितिन, क्या कहते हो आप? बिल्कुल सर, मेनली जब अपनों का साथ होता है तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझी जा सकती हैं। कि हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि बाहर से कंपेयर करते हैं कि बाहर के लोग तो समझते हैं नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। घर में भी अगर वही चीज़ें हमें मिलेंगी, वही सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, तो बाहर और घर में कोई फ़र्क तो रहा नहीं। तो वही है कि उस चीज़ से हमें भी तकलीफ़ होती है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना। बाहर तो लोग दे ही रहे हैं ताने, लेकिन घर में तो लोग अपने समझे तो शायद मेरे हिसाब से कि बच्चा भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकता है और माँ बाप भी वो जो चाहते हैं वो हो सकता है, अगर दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे समझें। और और लास्ट और है कि यही है कि देखा जाता है कि घर में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पापा एक अलग चीज़ को सोच रहे हैं, बच्चे एक अलग चीज़ को सोच रहे हैं, तो उसमें भी क्लैशेस आ जाते हैं। लेकिन वही है कि अगर हम किसी को समझा रहे हैं ढंग से कि मेरे को पापा ये करना है, अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। मतलब जी, बिल्कुल। बाकी दीपांश बहुत अच्छी तरीके दीपांश, आप बताइए, लेकिन एक पॉइंट बताइए, पापा भी तो कभी बच्चे थे। पापा इस बात को क्यों भूल जाते? जब वो बच्चे थे तो उस समय उनके पापा भी तो उनको नहीं समझते थे। आज उनको इसी बात को याद रख के अपने बच्चों को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए, बट इसका ये भी है कि जिस जनरेशन में, जिस टाइम पे हमारे जो फादर्स बड़े हुए, वो ज़माना कम एम्पैथेटिक था। तो उस टाइम के जो भी मेन हैं या जो फादर्स हैं, वो उतना एम्पैथाइज़ नहीं कर पाते, वो उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। वैसे भी फादर और सन का जो रिलेशनशिप होता है बिल्कुल ही ऑकवर्ड होता है, बहुत ही बहुत ही, हाँ, समझना बहुत मुश्किल है। बच्चे वही है ना कि पापा को गले नहीं लगा सकते। सबसे हाँ। बड़ी बात होती है सर एक लड़के के लिए कि कैसे गले लगाए पापा को। बहुत इमोशनल बात कही आपने, बहुत इमोशनल बात की। इस पे तो पूरा सेशन रखेगा हमें कल। बिल्कुल, इस पे अलग से पूरी बात होगी। कि बस यही है कि अब जो इस जनरेशन के नौजवान हैं वो अपने पेरेंट्स से एम्पैथाइज़ करें, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से एम्पैथी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में एम्पैथी नहीं हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है फैमिली का। तो बस ये है कि जैसे आपने बोला कि फादर्स क्यों नहीं समझ पाते, फादर्स समझना चाहते हैं, बस वो एम्पैथी उनमें लैक कर रही है, उसकी वजह से शायद वो टाइम लेते हैं। बट लकीली जो भी, अगर आप इंटरनेट बूम की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे वो लाइन पे आ रहे हैं। एग्जैक्टली। एम्पैथी की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। हाँ, नवीन, सॉरी, नितिन कुछ कहना चाहते? नितिन प्लीज बताइए। सर मैं तो कहता हूँ कि जो ये हमारी मम्मियाँ हैं, और मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि ये लास्ट जनरेशन है जो इंस्टाग्राम की जितनी भी चीज़ें स्क्रॉल हो रही है, जितनी भी दुनिया आगे बढ़ रही है, आज मैं मम्मी को कुछ भी बोल दूँ तो उन्हें वो समझ में आ जाता है कि हाँ ये लड़का सही बोल रहा होगा। लेकिन आगे जाके जो होंगी माएँ, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो सारी चीज़ें समझ चुकी है। क्योंकि उनको दिख रहा है, भाई भोली जनरेशन, लास्ट जनरेशन सर, लास्ट जनरेशन। थैंक यू सर। जी जी, बिल्कुल। बात ही चली थी एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, आपस में सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति को हम आसान शब्दों में बोले तो मोहब्बत, एक प्यारा प्यारा रिश्ता, एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार अंदर वाला, वो अगर हो जाए तो आप थोड़ा हमको समझोगे, हम थोड़ा समझेंगे। और बच्चे बच्चे होते, अगर वो नहीं समझते तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको उन्हें समझना चाहिए, उनके लेवल पे जाके उनको समझाना भी चाहिए। तो हमारे दोनों नौजवान दोस्त, हम फिर से इनको बुलाएंगे। नितिन को थैंक यू नितिन, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी आपने, और बहुत गंभीर है हमारे दीपांश जी। दीपांश जी भी कभी कभी लेकिन बहुत अच्छी बातें करें, हमेशा करते हैं। चलिए फिर आप लोगों से हमारी फिर से बात होगी, तब तक एक काम करिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, मुस्कुराते रहिए। रेडियो 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 रेडियो